Hi everyone, a very warm welcome to Skillshot. So this is our first class of SAP FICO customization. ये हमारा first class है SAP FICO customization का. Customization का मतलब changes जो required है कंपनी को वो करना. और इसका काम किसका होता है customization का? कंसल्टेंट का. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एसएपी में क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एक एंड यूजर और एक कंसल्टेंट लेवल. एंड यूजर का काम होता है डे टू डे ऑपरेशन जो है वो मेंटेन करना, और कंसल्टेंट का काम क्या होगा, जो नेसेसरी चेंजेस है जो रिक्वायर्ड है वो करना. तो स्टार्टिंग में एज एन एंड यूजर ही आपको काम मिलने वाला है, और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस होता है काम का, और आपको एज अ कंसल्टेंट भी काम मिल सकता है. ओके, सबसे पहले हम लोग जब टैली में काम करते, काफी लोग यहाँ पर जो है वो एज एन अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, वो लोग टैली में काम कर रहे हैं. तो टैली में हम लोग क्या करते थे कि कंपनी क्रिएट करते थे, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री पास कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर भी जो है हम कंपनी जो है डिफाइन करेंगे. तो हम पहले क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनी जो है डिफाइन करते हैं. जैसे टाटा का ग्रुप है, उसमें बहुत सारी इंडिविजुअल कंपनी है. टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा केमिकल हो गया, ये सारी कंपनीज है टाटा की. वैसे ही सपोज कीजिए स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी है, उसमें आपका स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी में स्किलशॉट एड्यूलाइफ है और फिनशॉट है. ये क्या है, स्किलशॉट एड्यूलाइफ और फिनशॉट ये इंडिविजुअल कंपनी है जो ग्रुप कंपनी के अंदर आ रही है. ओके, तो स्किलशॉट एड्यूलाइफ का क्या काम है, वो बेसिकली ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, और फिनशॉट फाइनेंशियल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है. तो ये जो ग्रुप लेवल है, ये क्या है, इसमें कंसोलिडेशन होता है. कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी मेरी इंडिविजुअल कंपनी है उसको हम ऐड करेंगे, और उसका जो बैलेंस शीट और पीएल है वो ऐड कहाँ पर होगा, ग्रुप लेवल में ऐड होगा. और इंडिविजुअल बैलेंस शीट जो है वो किस पे बनेगा, जो कंपनी लेवल है, जैसे स्किलशॉट एड्यूलाइफ हो गया, फिनशॉट हो गया, उस लेवल पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडिविजुअल बैलेंस शीट और पीएल बनाएंगे. क्यों बनाते हैं हम इंडिविजुअल पीएल और बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या पर्पस होता है, हमको आरओसी को देना पड़ता है, राइट. एमसीए आरओसी को देना होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है. तो लॉ ऑफ द कंट्री फॉलो करने के लिए ये इंडिविजुअल बैलेंस शीट वगैरह हम बना रहे हैं कंप्लायंस के लिए. और कंसोलिडेशन का भी पर्पस क्या होता है, या तो इंटरनल पर्पस होता है. इंटरनल पर्पस का मतलब कि मेरे को जानना है एज अ ग्रुप मैं कैसे परफॉर्म कर रही हूँ. जैसे टाटा ग्रुप को जानना है कि एज अ ग्रुप वो कैसा परफॉर्म करना है, कर रहा है. वैसे ही स्किलशॉट ग्रुप को क्या जानना है कि एज अ ग्रुप वो कैसा परफॉर्म कर रहा है. दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं. ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, मेरा कंसोलिडेशन होता है. तो ग्रुप लेवल पे कंसोलिडेशन होगा, और ये जो इंडिविजुअल लेवल पे है ये हम लोग बैलेंस शीट बनाने वाले हैं कंपनी का. जो पर्पस क्या होगा, एक्सटर्नल पर्पस. ये जो पर्पस है ये एक्सटर्नल क्यों है, क्योंकि हमको एमसीए, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये सारे जन को देना है. ठीक है, तो एक ग्रुप में इंडिविजुअल कंपनीज हो सकती है. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम, क्लाइंट. और जो हमारा इंडिविजुअल कंपनी है उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी कोड. अगर मैं एसएपी की बात करूं तो ये मेरा क्लाइंट होगा, ये कंपनी कोड होगा. ठीक है, अब हमको सपोज जानना है कि मेरा स्किलशॉट एड्यूलाइफ या फिनशॉट जो है वो डिफरेंट बिजनेस एरिया मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन या डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी में कैसा काम कर रहा है. जैसे सपोज कीजिए मेरा जो है वो रिश्रा में ब्रांच है, मिंटो पार्क में है, शोभा बाजार में, तो ये डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया हो गया. उसमें स्किलशॉट जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो हम कैसे सेग्रीगेट करेंगे, बिजनेस एरिया के हिसाब से हम सेग्रीगेट करेंगे. हम देखना चाहते हैं कि कौन सा एरिया अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हम किस बेसिस पे सेग्रीगेट करने वाले, बिजनेस एरिया. तो और एक चीज होता है, जैसे सपोज कीजिए स्किलशॉट एड्यूलाइफ का दो काम है. क्या काम है, ट्रेनिंग देना और प्लेसमेंट देना. तो ट्रेनिंग और प्लेसमेंट जो वो दे रहा है वो दो अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी है. तो उसको भी हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं एरिया वाइज, और हम देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्किल शॉट. तो इसलिए ये यूज होता है क्योंकि इसका जो इम्प्लीकेशन है काफी वास्ट है.
हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हैं और अपना रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। इस वजह से ये आया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहले हम लोग क्रिएट करेंगे तभी तो हम एंट्री कर पाएंगे, नहीं तो हम एंट्री कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं कंपनी को। उसके बाद क्या करने वाले हैं, इंडिविजुअल कंपनी जो है ग्रुप कंपनी के अंदर क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपनी कोड क्रिएट करना। बिजनेस एरिया इज द इंटरनल रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। उसका मन है तो वो करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा। क्यों इंटरनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको जानना है कि बिजनेस एरिया वाइज मेरा कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, तो वो करने वाला। ओके, नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये कस्टमाइजेशन में आती है। और हम लोग जानते हैं कि एसएपी में हम लोग दो तरह से वर्क करते हैं। कैसे, या तो हम ट्रांजैक्शन कोड मतलब शॉर्टकट यूज करते हैं, या तो हम प्रोसेस यूज करते हैं मतलब लॉन्ग कट यूज करते हैं। एक एक प्रोसेस में जा जाके हम लोग कस्टमाइजेशन या जहां पर हमें जाना है वहां जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे कस्टमाइजेशन करना है तो उसका शॉर्टकट, जैसे टैली में शॉर्टकट्स वगैरह होता है, वैसे ही एसएपी में ट्रांजैक्शन कोड होता है। तो ट्रांजैक्शन कोड क्या है, एसपीआरओ। एसपीआरओ है, ठीक है। तो स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर मेरे को क्या बनाना है, स्किलशॉट, एड्यूलाइफ और फिनशॉट। तो स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी मेरा क्लाइंट है और ये कंपनी कोड है जो आपको पता है, और बिजनेस एरिया मेरे को बनाना है। अब ये जो है ये डिफाइन कंपनी है जिसका ट्रांजैक्शन कोड OX15 है। क्या है, OX15। और ये जो कंपनी कोड है इसका ट्रांजैक्शन कोड है OX02 और बिजनेस एरिया का OX03। ट्रांजैक्शन कोड मतलब शॉर्टकट एक तरह से। तो जब मैं सॉफ्टवेयर में आपको लेके जाऊंगी तब तो आपको ज्यादा क्लियर होगा, तब आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अभी मैं सॉफ्टवेयर की तरफ रुक कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो पहले हम एसएपी का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन करने की कोशिश करते हैं। गिव मी 2 minutes, आई एम कमिंग। ओके, सो S422 यहाँ हम जा रहे हैं। सबसे पहले हमको यूजर नेम जो है अपना प्रोवाइड करना है। आपको जब एक्सेस मिलेगा तब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, प्लस आपको अपना पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करना है। तो ये जो है हमारा एससीपी का इजी एक्सेस है। यहाँ से हम जहाँ जाना चाहें वहां जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना है, अभी आपसे डिस्कस हो रही थी कि हमको कस्टमाइजेशन करना है। तो ऑब्वियसली मेरे को एसपीआरओ जो ट्रांजैक्शन कोड है वो यूज करना पड़ेगा। तो इस एरिया में मैं क्या करूंगी, टी कोड लिखूंगी। टी कोड मतलब ट्रांजैक्शन कोड। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी SPRO। तो जैसे ही मैं SPRO लिखती हूँ और एंटर करती हूँ, एसएपी रेफरेंस आईएमजी में हम जाते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं एसएपी कस्टमाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन गाइड है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन के तरफ रुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बैक प्रेस कर रही हूँ। बैक प्रेस करने के बाद ये तो हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया। अगर मैं लॉन्ग कट मेथड की बात करूं कि कैसे मैं प्रोसेस के थ्रू जाना चाहूं, तो कैसे मैं जा सकती हूँ, टूल्स में मेरे को जाना होगा। टूल्स में जाने के बाद हम जाएंगे कस्टमाइजिंग में। कस्टमाइजिंग में जाने के बाद आईएमजी में हम जाएंगे। आईएमजी में जाने के बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे प्रोजेक्ट को। ओके, तो ये हमारा हो गया लॉन्ग कट जिसमें हम एसएपी रेफरेंस आईएमजी जो है वो डालने वाले हैं। फिर हम बैक कर लेंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं मैंने दो प्रोसेस जो है फॉलो किया है। अब और एक प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस मेरे लिए क्या है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप जब जा रहे हो टूल्स में, कस्टमाइजिंग में, आईएमजी में, इसको राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, फेवरेट में ऐड कर सकते हो। ऐड टू फेवरेट। तो जैसे ही हम ऐड टू फेवरेट करेंगे, यहाँ पर आप देखिए मेरा फेवरेट में ऐड हो जाएगा और वहां से भी मैं डायरेक्ट
जा सकती हूँ, इतना प्रोसेस फॉलो करने का फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो फेवरेट में हम ऐड कर सकते हैं। तो आप हम चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए मैंने क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया है, अगर आपको याद है तो। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाते हैं इस क्लास को, ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कितना फॉलो कर रहे हैं। तो कस्टमाइजेशन के लिए हम या तो टूल्स में जाने के बाद कस्टमाइजिंग में जाएंगे, उसके बाद आईएमजी में जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में जाएंगे, या तो हम कहाँ जाएंगे एसपीआरओ डायरेक्टली लिख के एंटर प्रेस कर देंगे। तो दो प्रोसेस हमारे को फॉलो करना है, ठीक है। अब अब सपोज कीजिए आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम यहाँ पर जो है टूल्स के अंदर आप गए थे कस्टमाइजिंग में, कस्टमाइजिंग के बाद आईएमजी में गए, फिर एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में। तो ये जो है एसपीआरओ मुझे डिस्प्ले करना है, टेक्निकल नेम जो ये ट्रांजैक्शन कोड है मेरे को दिखे, जैसे मुझे टैली में दिखता है ना, मुझे यहाँ पर भी देखना है। तो मैं कैसे देख सकती हूँ? मैं सिंपली एक्स्ट्राज में जाऊंगी, एक्स्ट्राज में जाने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले टेक्निकल नेम का ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? डिस्प्ले टेक्निकल नेम। तो आप जैसे ही उसको चेक करोगे आप देख सकते हो, टूल्स में जाने के बाद आपको वापस से टूल्स में जाना होगा, फिर कस्टमाइजिंग में जाना होगा, आईएमजी में जाके आप देखिए यहाँ पर एसपीआरओ दिख रहा होगा, ट्रांजैक्शन कोड जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस है मेरा कस्टमाइजेशन में जाने का। कस्टमाइजेशन के बाद जाने के बाद हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। तो वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, एससीपी रेफरेंस आईएमजी में, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं तो हमारा कस्टमाइजेशन का जो विंडो है वो ओपन हो जाता है, और हमको क्या करना है, एक इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जाएंगे और डिफाइन कंपनी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बता सकते हो ये जो डिफाइन कंपनी है इससे मेरा ग्रुप कंपनी बनेगा या इंडिविजुअल कंपनी बनेगा? आप बता सकते हैं कि ग्रुप कंपनी क्रिएट होने वाला है या इंडिविजुअल कंपनी? प्लीज बी इंटरेक्टिव एवरीवन, क्या लग रहा है आपको, ग्रुप कंपनी क्रिएट होने वाला है या इंडिविजुअल? ओके, तो इसके बाद हम कहाँ जाने वाले हैं, डिफाइन कंपनी में हम जाएंगे। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक आईएमजी एक्टिविटी और एक आपका आईएमजी एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेशन। इन दोनों में अंतर क्या है? आईएमजी एक्टिविटी आपको डायरेक्ट लेकर चला जाएगा उस एक्टिविटी में, और डॉक्यूमेंटेशन आपको बताएगा ये क्या चीज का एक्टिविटी है, ठीक है। तो हम पहले एक्टिविटी में जाते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो बना हुआ कंपनी है वो रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, जो भी उसका कंपनी कोड वगैरह बना हुआ है वो सारा यहाँ पर दिखने लग जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को नया बनाना है, मेरे को नया कंपनी जो है वो बनाना है। तो हम कहाँ जाएंगे, न्यू एंट्रीज में। कहाँ जाने वाले हैं हम, न्यू एंट्रीज, ठीक है। तो ये तरीका था मेरे को, ये क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है कि मेरे को कहाँ जाना था, मेरे को जाना था कंपनी जो है ग्रुप कंपनी बनाने में। तो अब शॉर्ट प्रोसेस क्या होगा, क्या प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं, शॉर्ट प्रोसेस क्या होने वाला है देखते हैं। तो आप बैक कर सकते हैं, इसको पहले हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, तो बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन कंपनी तो आप समझ में आ गया आपको कि कैसे हम गए थे। हम पहले एसपीआरओ में गए, फिर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, तो ऐसे हम गए। ओके, अब हमको सपोज कीजिए, मैं एक बार बैक कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, ये तो हम एग्जिट ले रहे हैं, कहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, एसपीआरओ से। अब मैंने आपको हमेशा एक चीज बोला है कि अगर मेरे को
शॉर्टकट पता है एसएपी में तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे एसपीआरओ कस्टमाइजेशन के लिए है, तो डिफाइन कंपनी के लिए, ग्रुप कंपनी बनाने के लिए भी तो कुछ शॉर्टकट्स होगा, जो कुछ ट्रांजैक्शन कोड होगा। तो वो शॉर्टकट या ट्रांजैक्शन कोड मेरे को कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिखना है। तो पहले मेरे को पता होना चाहिए वो है क्या। क्या आपको याद है वो ट्रांजैक्शन कोड क्या था? कोई एक जन लिख सकता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कोड था जिससे मैं डायरेक्टली डिफाइन कंपनी में जा सकती हूँ? एक ही जन का आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो हमारा टेक्निकल नेम भी आपको समझ में आ गया कि कैसे हमको टेक्निकल नेम जो है वो डिस्प्ले करना है। डिफाइन कंपनी में हम कैसे जा सकते हैं, हम देखते हैं। हाउ टू एक्सेस डिफाइन कंपनी। सबसे पहले हम एसपीआरओ में गए, उसके बाद हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गए। क्यों इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जा रहे हैं? क्योंकि हमको इंटरप्राइज का स्ट्रक्चर ही बनाना है, पहले तो यही काम करना है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग और डिफाइन कंपनी में गए, और न्यू एंट्रीज में हम लोग कंपनी जो है वो डिफाइन करने लगे। ठीक है, ये हमने प्रोसेस जो है वो फॉलो किया है। तो दूसरा क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अगर मुझे इजी एक्सेस से जाना है, इजी एक्सेस का मतलब जो मेरा फर्स्ट पेज है, जैसे ही मैं एसएपी खोलती हूँ, मेरा फर्स्ट पेज जो आता है उससे मुझे जाना है, तो सिंपली हमको एक टी कोड जो है वो डालना पड़ेगा। वो टी कोड का नाम क्या है? OX15। क्या है? OX15। तो हम सीधा यहाँ पर टी कोड डाल देते हैं OX15 और एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम OX15 डाल रहे हैं और न्यू एंट्रीज में जा रहे हैं, वैसे ही हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से मेरा ऑप्शन अवेलेबल है। अब दूसरा वे आउट क्या है देखते हैं। सपोज करो मैं इजी एक्सेस में नहीं हूँ। इजी एक्सेस का मतलब क्या है? इजी एक्सेस मतलब जो मेरा फर्स्ट पेज है, जैसे ही मैं एसएपी ओपन कर रही हूँ, जो फर्स्ट पेज है, अगर मैं उसमें नहीं हूँ तो मैं कहाँ हूँ? कहीं पे हूँ। जैसे मैं एसपीआरओ में हूँ, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को एससीपी को समझाना पड़ेगा कि मेरे को जाना है OX15 में। तो अगर जाना है OX15 में कहीं और से, तो आपको /n पहले लिखना होगा। क्या लिखना होगा? पहले क्या लिखना पड़ेगा? /n। जैसे सपोज कीजिए मैं टूल्स में जाती हूँ, टूल्स में जाने के बाद मैं कस्टमाइजेशन में जा रही हूँ, आईएमजी में जा रही हूँ, एसपीआरओ में जा रही हूँ। ठीक है, उसमें मैं एसपी रेफरेंस आईएमजी में जा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करती हूँ? टाइप करती हूँ OX15। तो OX15 में टाइप कर रही हूँ ट्रांजैक्शन कोड, लेकिन यहाँ से मुझे OX15 मतलब डिफाइन कंपनी में लेके नहीं जा रहा है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर करने के लिए? प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। क्या लगता है आपको? मेरे को यहाँ से अगर जाना है तो मेरे को क्या टाइप करना पड़ेगा? मुझे टाइप करना पड़ेगा /n OX15। क्या टाइप करना पड़ेगा? /n OX15। ठीक है, तब मैं जा पाऊंगी। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या वे सीखा, एक बार वापस से मैं आपको बता दूं। सिंस दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी न्यू, डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। तो डिफाइन कंपनी के लिए आप एसपीआरओ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी में जा सकते हैं। ये एक वे है, ये प्रोसेस लॉन्ग है। दूसरा क्या वे है? इजी एक्सेस से डायरेक्ट आप कोडिंग लिख दो। OX15 इजी एक्सेस इज योर फर्स्ट पेज व्हेन यू ओपन एसएपी। लेकिन आप कहीं और से जाना चाहते हो, कहीं से भी आप जाना चाहते हो, तो आपको /n OX15 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमको अगर जाना है कहाँ पर? डिफाइन कंपनी। ओके, तो अभी तक हमने क्या सीखा? आप लोग मुझे बताइए, एक्सेप्ट सम पीपल, अगर आप लोग बाकी जन जो है, कोई मुझे बता सकता है कि कस्टमाइजेशन के लिए क्या शॉर्टकट है, क्या ट्रांजैक्शन कोड है कस्टमाइजेशन के लिए? बाकी जन प्लीज बताइए। वेरी गुड। एसपीआरओ इज द शॉर्टकट। एसपीआरओ जो है हमारा शॉर्टकट है।
और अगर मुझे डिफाइन कंपनी में जाना है इजी एक्सेस से, तो मेरा क्या शॉर्टकट है? अगर मेरे को इजी एक्सेस से जाना है तो OX15 इज द शॉर्टकट। और अगर मेरे को कहीं और से जाना है, कहीं और से अगर मेरे को जाना है, तो व्हाट इज द शॉर्टकट? वेरी गुड, मतलब एवरीवन इज अटेंटिव राइट नाउ। /NOX15। ठीक है। अब मुझे थोड़ा लॉन्ग कट आप लोग बताएंगे, लॉन्ग कट क्या है? अगर मेरे को डिफाइन कंपनी में जाना है तो व्हाट इज द लॉन्ग कट? याद है कि आपको व्हाट इज द प्रोसेस? तो सबसे पहले हमको कहाँ जाना होगा? SPRO में। फिर कहाँ जाएंगे? इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। SPRO, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी, न्यू एंट्रीज, ये पूरा प्रोसेस रहेगा। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये सारी बातें तो हम समझ गए कि कैसे हमको डिफाइन कंपनी में मैम आना है। एक बार मैं बैक प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, SPRO में मैं जा रही हूँ। SCP रेफरेंस IMG। यहाँ पर आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर दिख रहा है, डिफाइन दिख रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दिख रहा है, डिफाइन कंपनी दिख रहा है। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर मुझे ये जो OX15 है, ये मेरे को टेक्निकल नेम है, ये मेरा, ये डिस्प्ले करना है, तो हम कैसे ये डिस्प्ले कर सकते हैं? इसका क्या वे आउट है कि हमको डिस्प्ले करना है? तो हम जाएंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में। उसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ऐसे हमको जाना है। सिंपली प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले की, देन हम लोग जाएंगे एट्रीब्यूट्स में। तो जैसे ही हम जा रहे हैं, आप बोल रहे हो या यस मैम ये तो दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ लिखा हुआ है। तो आप अगर देखो डिफाइन की में आपका जो लास्ट फोर अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स है, वो क्या है? कैरेक्टर्स है, वो क्या है? वो है आपका टी कोड, OX15। OX15 किसका है? डिफाइन कंपनी का। अगर आपको कंपनी कोड को क्रिएट करना है तो OX02। अगर बिजनेस एरिया करना है तो OX03। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारा कोडिंग जो है वो आपको दिख रहा है। ओके, तो हम कहाँ गए? सिंपली एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम कहाँ गए? डिस्प्ले की, डिस्प्ले की में जाने के बाद एट्रीब्यूट्स में हम गए। तो ये प्रोसेस है इसको देखने का। तो यहाँ पर देखिए, SAP का डिमांड इसलिए ज्यादा है कि थोड़ा आपको, थोड़ा क्या, बहुत बहुत टी कोड आपको यूज करना पड़ता है। और इतना टी कोड याद रखना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन एज ऑन आप प्रैक्टिस करते रहोगे, और मैं भी आपको एक वे आउट बता दूंगी कि कैसे इसको हम याद रख सकते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस था। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हम समझ गए कि मैम कैसे जाना है, अब करना क्या है? करना क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी जाना था कि सबसे पहले हम लोग ग्रुप कंपनी को क्रिएट करते हैं, ग्रुप कंपनी को डिफाइन करते हैं, उसके अंदर जो है इंडिविजुअल कंपनी जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इंडिविजुअल कंपनी क्रिएट करने से पहले हमको जो डिफाइन करना पड़ेगा ग्रुप कंपनी को। तो चलिए स्किल शॉट ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? SPRO में तो अपन को जाना ही है, SCP रेफरेंस IMG में जाना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है, डेफिनेशन में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी। तो ये जो IMG एक्टिविटी है, जो क्लॉक साइन है, वहां पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू एंट्रीज में जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन पुट ऑन करना है। तो ये जो सबसे पहले आपको पूछ रहा है कंपनी का जो कोड है वो दो। तो ये जो है, ये आपका मैक्सिमम 6 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है। जैसे मैं SS024 करती हूँ। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है मैं कितना डाल सकती हूँ, उससे ज्यादा लेगा नहीं। 6, मैक्सिमम कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। ओके, इसमें हमको क्या लिखना है, कंपनी का नाम जो है वो लिखना है। मिनिमम 1 आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। कंपनी का नाम हमको यहाँ पर लिखना है। स्किल शॉट ग्रुप, ये मैक्सिमम मेरा कितना हो सकता है, 30 हो सकता है। ठीक है, 30। कंपनी 2 जो है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी 2 का मतलब क्या हो रहा है कि आप अगर कोई और नाम से अपने कंपनी को जानना चाहते हो जो ग्रुप कंपनी है, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ स्ट्रीट मुझे देना है यहाँ पर जहां से वो ऑपरेट कर रहा है, वो ग्रुप जहां से ऑपरेट कर रहा है। पोस्ट बॉक्स, पोस्टल कोड जो है, पिन कोड हम लोगों को यहाँ पर देना है। सिटी कोलकाता। कंट्री जो है, आपके पास ऑप्शन है सर्च करने का, तो आप सर्च करने के लिए क्या शॉर्टकट है, F4। F4 इज द शॉर्टकट। यहाँ पर आप देखिए कितना सारा कंट्री है, 249 एंट्रीज फाउंड। तो टोटल 249 एंट्रीज जो है वो दिखा रहा है किसका, कंट्री का। यहाँ पर हम लोग फाइंड के ऑप्शन में जा सकते हैं और सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इंडिया जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो IN क्या है, इसका कोड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैंग्वेज, ऑब्वियसली हम इंग्लिश यूज करने वाले हैं। तो F4 करके आप या तो सर्च करो, ये यहाँ से जो आपको बॉक्स शेपेड दिख रहा है उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। तो हम F4 कर रहे हैं। उसके बाद हम फाइंड में जा रहे हैं और हम सिंपली इंग्लिश जो है वो सर्च करें। करेंसी अगर आपको यहाँ पर डालना है तो क्या डालेंगे, INR। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो INR। तो ये जो है हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमको जो ये कोड है अल्फा न्यूमेरिक जो मैंने लिखा है SS024, ये याद रखना है। ठीक है, ताकि हम असाइनमेंट प्रॉपरली कर सके। तो मैं एक बार एक्सेल जो है आपके लिए खोल रही हूँ। तो SS024 ये मेरा क्या है, ग्रुप कंपनी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेव का ऑप्शन, या तो आप कंट्रोल S कर सकते हो, शॉर्टकट कंट्रोल S है। ठीक है, तो आपको एक रिक्वेस्ट के लिए प्रॉम्प्ट करता है, ये रिक्वेस्ट के लिए प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको क्या करना है, यहाँ पर मुझे क्या करना है वो बताना पड़ेगा। ये जो रिक्वेस्ट आईडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलेंगे मैम क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको आगे जाके जब जब मैं डिटेल में करवाने वाली हूँ तब आपको मैं इसका रेलिवेंस बताऊंगी कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। काफी जगह इसका रेलिवेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है तो आपको सिंपली वहां थोड़ा सा प्रेस करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू, थोड़ा सा रुकना है आपको। ये डिस्प्ले ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट रिक्वेस्ट। तो ये रिक्वेस्ट का क्या चीज का है, हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन ग्रुप कंपनी फॉर स्किल शॉट। तो ये रिक्वेस्ट जो है मैंने क्या करनी है, सेव करनी है। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया है यहाँ पर, और उसको क्या कर सकते हैं, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, ये देखिए डेटा वाज सेव्ड, ये जो है आपको ऑप्शन दिखा रहा है कि ये सेव हो चुका है।
तो मैंने क्या कर रहा है, मैंने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करने में, दैट इज व्हाट, डिफाइन कंपनी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आप लोगों से थोड़ा हेल्प लूंगी, आप लोग मुझे बताओ नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ। यस एवरीवन, नेक्स्ट व्हाट आई विल डू। यस एवरीवन, अभी मैंने डिफाइन कर लिया है कंपनी को। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, बिजनेस एरिया, कोई बोल रहा है कंपनी कोड, कोई कुछ बोल रहा है। बताइए आपको क्या लगता है, क्या बिजनेस एरिया अभी बनाना है, बना तो सकते हैं कुछ भी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जनरली क्या होना चाहिए। ओके, वेरी गुड, वेरी इंटरैक्टिव क्लास। कंपनी कोड जो है वो हमें क्रिएट करना है, जो इंडिविजुअल कंपनी है वो हमको ग्रुप लेवल के अंदर क्रिएट करना है। ठीक है, तो पहले तो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए आप लोग मुझे बताइए, मैं इजी एक्सेस में हूँ, कहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर हूँ इजी एक्सेस में। तो मेरे को कहाँ जाना होगा, व्हाट इज द वे आउट। ठीक है, तो देखते हैं कि आपको एक ही जन आंसर दे रहा है, बाकी जन आंसर नहीं दे रहे भाई। चलिए, तो ग्रुप कंपनी हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम लोगों को ग्रुप कंपनी हमने डिफाइन कर लिया है। अब कंपनी कोड क्रिएट करना है, जिसका जो कोड है वो क्या है, OX02। OX02 जो है वो उसका कोड है। ठीक है, तो ये क्या है, टी कोड है। अगर मेरे को इजी एक्सेस से इसमें जाना है तो सिंपली OX02 लिख देंगे। लेकिन अगर मेरे को कहीं और से जाना है, अगर मेरे को कहीं और से जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, /n OX02। और दूसरा वे क्या है कि SPRO में पहले जाओ, फिर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाओ। तो मैं आपको सब वे बता के दिखा देती हूँ कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अगर मैं OX02 में जाऊं, यहाँ पर हम इजी एक्सेस में हैं तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, OX02, और सिंपली क्या कर सकते हैं, एंटर। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनी कोड है उसका लिस्ट हमें दिखा रहा है। हम कहाँ जा सकते हैं, नेक्स्ट न्यू एंट्रीज में जो है हम जा सकते हैं। न्यू एंट्रीज में जाने के बाद हमको ऑप्शन मिलेगा कंपनी कोड जो है वो क्रिएट करने का। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या अवेलेबल है बताइए, इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर बैक करते हैं। क्या ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर मैं अगर SPRO लिखती हूँ, SPRO मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और यहाँ से अगर मेरे को जाना है शॉर्टकट लगा के, आई डोंट वांट लॉन्ग कट, यहाँ से अगर मेरे को जाना है, अगर मैं SPRO में हूँ तो मैं क्या यूज करने वाली हूँ, /n। सपोज मैं यहाँ पर OX02 लिखती हूँ तो मैं कहीं पर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से OX02 नहीं काम करेगा। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, /n OX02। ठीक है, यहाँ से फिर मैं आराम से आ पाऊंगी। ये दूसरा वे आउट हुआ शॉर्टकट का। अब और क्या वे आउट है देखते हैं। टूल्स में जाने के बाद, कस्टमाइजिंग में जाने के बाद, SPRO में हम जाएंगे, SCP रेफरेंस IMG में जाएंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। ऑब्वियसली हम इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को ही तो क्रिएट कर रहे हैं। फिर डिफाइन कंपनी में, सॉरी डिफाइन डेफिनेशन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पर आप देखिए एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, इसमें हम जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, एंटर प्रेस करना। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस जो है हमारे पास अवेलेबल है। समझ में आया आप लोगों को, एंटर प्रेस करके हम न्यू एंट्रीज में जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यस एवरीवन, इज देयर एनी प्रॉब्लम रिलेटिंग टू दिस।
Yes, everyone, is it clear? Please write down clear in the chat box so that I can move forward. Okay. So SPRO, enterprise structure, financial accounting, edit, copy, delete, check कंपनी कोड, न्यू एंट्रीज, या एसजी एक्सेस में जाके आप सिंपली OX02 कर सकते हो। न्यू एंट्रीज में कहीं और जाना है तो ऑब्वियसली /n आपको करना पड़ेगा। ओके, चलिए, एकदम आसान है यहाँ तक तो। अब हम न्यू एंट्रीज में जाके देख लेते हैं। 4 कैरेक्टर हम यहाँ पर डाल रहे हैं, मैक्सिमम वही डाल सकते हैं। ऑलरेडी मेरा कोड सिलेक्टेड है किसी और बैच में, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं SS03। ठीक है, स्किल शॉट एड्यू लाइफ। फिर यहाँ पर हमको क्या डालना है, सिटी डालना है। सिटी अगर स्किल शॉट का जो है वो कहाँ से है वो हम देख लेते हैं। कोलकाता। कंट्री क्या होगा, कंट्री के लिए अगर आपको जाना है, यस मैं बताऊंगी कैसे करना है सारा असाइनमेंट वगैरह महेश। यस, आप लोग मेरे को बताइए, अगर मेरे को कंट्री में जाना है तो हम कैसे जाएंगे, या तो हमको क्या शॉर्टकट डालना होगा। यस एवरीवन, प्लीज अदर्स काइंडली रिप्लाई फास्ट, अदर पीपल। F4। वेट फॉर सम टाइम। तो F4 करके हम सिंपली सर्च कर सकते हैं INR को। ओके सॉरी, ये कंट्री है तो इंडिया को हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर करेंसी क्या होगा, INR, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आ रहा है, ऑप्शन अवेलेबल हो रहा है। और इंग्लिश EN। ओके, तो ये सारा चीज जो है, इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ओके, अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्या शॉर्टकट है सेव करने का, सेव करने का है Ctrl+S। तो Ctrl+S जैसे ही कर रहे हैं, कुछ कुछ मैंडेटरी चीजें हैं जो हमें बतानी है। जैसे ये कंपनी है, ये क्या है, अगर आप चाहे तो आप डिटेल नेम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे स्किल शॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड, आप टोटल जो नेम है वो लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो बाहर नहीं फिट इन हो पा रहा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर ये क्या है आपका, कंट्री। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप डाल सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। फिर आपको क्या करना है, द सिस्टम इज वर्किंग वेरी स्लो, सर्वर इशू के कारण। इसको आप सेव कर रहे हो, सेव करने के बाद अभी हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो उसका रिक्वेस्ट मेरे को क्रिएट करना होगा। यहाँ पर जाके क्रिएट रिक्वेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कंपनी कोड। ठीक है, फॉर स्किल शॉट, ये हम सिंपली सेव कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया है, रिक्वेस्ट जो है वो कंपनी कोड का क्रिएट कर दिया है। तो अभी हम लोगों का क्या क्या काम हो गया है, अगर आप देखें यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में जाके, तो हम लोगों ने क्या क्या कर दिया है। क्या हमने ग्रुप डिफाइन कर दिया है, हाँ कर दिया है। क्या हमने क्रिएट कर लिया है, कंपनी को क्रिएट कर लिया है। अब क्या बचता है,
क्या लग रहा है आपको, क्या बच रहा है? पहले मैंने ग्रुप जो है डिफाइन कर लिया है, और मैंने ओके, कोई महेश बोल रहा है बिजनेस एरिया, बिजनेस एरिया, सब बिजनेस एरिया बोल रहे हैं आप सब। तो बिजनेस एरिया नहीं बज रहा है, आपने जो कंपनी कोड क्रिएट किया है उसे असाइन कहाँ करना है वो तो आपको बताना पड़ेगा ना। ये कंपनी कोड किसको रिलेट करता है वो हमको बताना पड़ेगा। मैंने तो बता दिया स्किल शॉट एड्यूलाइफ है, लेकिन ये स्किल शॉट एड्यूलाइफ स्किल शॉट ग्रुप ऑफ कंपनी को रिलेट कर रहा है, वो कैसे हम बताएंगे? हमें असाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? असाइन करना पड़ेगा। अब असाइन करने का कैसे हम लोग जाएंगे, असाइन में थोड़ा हम देखते हैं क्या वे आउट है असाइन करने का। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या लगता है असाइन करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? अगर हम इजी एक्सेस में है, अगर लॉन्ग कट वे में हमको जाना है, तो हम कहाँ जाएंगे सबसे पहले? ओके, तो हमको एसपीआरओ में पहले जाना पड़ेगा, कस्टमाइजेशन में, कस्टमाइजेशन में पहले जाना होगा। फिर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी टू कंपनी कोड। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा। एसपीआरओ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी टू कंपनी कोड। दूसरा वे आउट क्या होता है? ट्रांजैक्शन कोड हम यूज कर सकते हैं। अब इसका टी कोड क्या है? इसका टी कोड क्या है? इजी एक्सेस से अगर आपको जाना है तो OX16। कोई बता सकता है डिफाइन कंपनी का टी कोड क्या था? एक्सेप्ट महेश, अदर पीपल काइंडली रिप्लाई। डिफाइन कंपनी का, ओके वेरी गुड। क्रिएट कंपनी कोड का क्या था? क्रिएट कंपनी कोड, वेरी गुड, OX02। असाइन का क्या है? OX16, वेरी गुड। अच्छा, कहीं और से जाना है तो हमेशा /n संग में लगाओ और OX16 लगा दो। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा हम लोग का असाइनमेंट में कि कैसे हम असाइन कर सकते हैं कंपनी टू कंपनी कोड। तो हम चलते हैं, ये सेव हो चुका है क्योंकि डेटा वाज सेव्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम बैक प्रेस कर सकते हैं यहाँ से। ओके, तो मेरे को अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं, तो हम लोग पहले तो एसपीआरओ में जा रहे हैं। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हम जाएंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे? असाइनमेंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, असाइन कंपनी टू कंपनी, कंपनी कोड टू कंपनी। तो यहाँ पर जो आईएमजी एक्टिविटी है वहां जाने वाला है। तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपका ऑलरेडी कंपनी कोड जो है वो लिस्टेड है। ठीक है, आपको कंपनी जो है वो बताना है। तो सबसे पहले हमको कंपनी कोड जो है वो क्या था हमारा, SS03, उसको ढूंढना है। देखिए यहाँ पर SS03 कैलकटा जो है आ रहा है, ये हम ढूंढ रहे हैं। तो ये कोडिंग मेरे को याद रखना होगा। ओके, पोजीशन में जाके हम क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? असाइन करेंगे, बताएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं? कोई बता सकता है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर कंपनी कोड लिखेंगे या डिफाइन कंपनी का जो ट्रांजैक्शन कोड था वो लिखेंगे, जो कोड था क्लाइंट कंपनी का जो था, जो डिफाइन कंपनी का हमारा था, क्या था? SS024, SS024 वो था हमारा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? असाइन कर दिया। असाइन का मतलब क्या होता है?
मैंने बता दिया एसएपी को, ये जो स्किल शॉट एड्यूलाइफ कंपनी है ना, वो ग्रुप के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, सेव करें। सेव जैसे ही हम करते हैं ना, वापस से ये प्रॉम्प्ट हो रहा है क्या चीज का, कि आप क्या कर रहे हो ये। तो मेरे को बताना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, असाइन स्किल शॉट एड्यूलाइफ टू स्किल शॉट ग्रुप। तो ये मेरा प्रोसेस हो गया, मैंने सेव कर दिया और इसको कंटिन्यू कर दिया। तो ऐसे मेरा डेटा जो है आप देख सकते हो सेव हो चुका है, जो मैंने असाइन किया था उसका रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया है और सेव हो गया है। ठीक है, अब हम बैक चलते हैं। ओके, तो अभी तक आई थिंक सो आप लोगों को क्लियर है मैंने क्या क्या पढ़ाया है, कि मैंने क्या क्या किया है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी तक हम लोगों का क्या क्या खत्म हो चुका है, कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कंपनी को, कंपनी कोड जो है हम कैसे क्रिएट करने वाले हैं, और कैसे असाइन करने वाले हैं कंपनी कोड। तो ये तीन जो एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया है। अब मुझे बिजनेस एरिया जो है वो बनाना है। तो बिजनेस एरिया क्यों बनाते हैं, प्लीज राइट डाउन व्हाई बिजनेस एरिया इज क्रिएटेड। क्यों बनाते हैं बिजनेस एरिया, यस एवरी। यस एवरीवन, प्लीज राइट डाउन, क्या लगता है आपको बिजनेस एरिया हम क्यों बनाएंगे। ताकि हमें पता रहे, क्या पता रहे, कि हमारा जो है परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है एरिया वाइज, या हमारा प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, कैसा चल रहा है। ओके, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस एरिया जो है वो बना सकते हैं। जैसे मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसमें मुझे देखना है मिंटो पार्क में, रिश्रा में, और अब हमारा जो एक और एरिया है शोभा बाजार, उसमें कैसा परफॉर्मेंस है। तो उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस एरिया जो है वो बना सकते हैं। दूसरा चीज हमको क्या देखना है, कि हमको ट्रेनिंग में मेरा कैसा चल रहा है, प्लेसमेंट में मेरा कैसा चल रहा है। तो इट इज ऑल अबाउट इंटरनल पर्पस। मेरा क्या इंटरनली मेरे को जानना है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो इसलिए हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। ये एरिया हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं बिजनेस एरिया में। Business area can be a product the company sell, a geographical location and so on। जैसे मैंने बताया कि स्किल शॉट एडलाइफ ट्रेनिंग में है और प्लेसमेंट में है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस जो कंपनी दे रही है। और मेरा ज्योग्राफिकल लोकेशन मैंने बताया कि कैलकाटा में, मैं मिंटो पार्क में हूँ, शोभा बाजार में और रिश्रा में हूँ। तो मेरा मिंटो पार्क में कैसा चल रहा है, शोभा बाजार में कैसा चल रहा है, वो सारा चीज। The business area is optional and intended purely for internal financial reporting। Obviously internal purpose के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, ये optional है। तो हम लोग को define करना होगा using 4 characters। 4 characters हम use कर सकते हैं और define कर सकते हैं हम अपने business area। ठीक है, तो हम जितना चाहे बिजनेस एरिया बना सकते हैं, मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट और मेरे कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या है थोड़ा आप पढ़िए, खुद से आप लोग ट्राई कीजिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, आईएमजी। आईएमजी मतलब एसपीआरओ में जाना होगा। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन फाइनेंशियल, और यूज ट्रांजैक्शन कोड OX03। तो ट्रांजैक्शन कोड मेरा क्या है, OX03। अगर मैं डिफाइन की बात करूं तो OX15 था, कंपनी कोड OX02, और असाइन का OX16, और इसका है OX03। ठीक है, तो आपका न्यू एंट्रीज का सेक्शन आ जाएगा, वहां पर आप जो है ऐड कर सकते हो अपना बिजनेस एरिया। ठीक है, तो चलते हैं हम। एसपीआरओ में मैं जा रही हूँ, एससीपी रेफरेंस आईएमजी। फिर आप लोग मेरे को बताइए कहाँ जाना है।
enterprise structure, definition, financial accounting, define business area। यहाँ पर आप देखिए डिफाइन करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आईएमजी एक्टिविटी में हम जा रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी जो जो एरियाज डिफाइंड है वो हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ एरियाज जो डिफाइंड है, तो हम लोग न्यू एरियाज जो है वो मेरे को डिफाइन करना है, तो हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे। और यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, 4 कैरेक्टर, 4 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हम यहाँ पर दे सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं उस एरिया को। ठीक है, तो मैं दे देती हूँ SS04 बिजनेस एरिया के लिए। इसका नाम रख देते हैं मिंटो पार्क। और SS05 और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, शोभा बाजार। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। हमको याद रखना पड़ेगा कि बिजनेस एरिया हमने क्या दिया था, वो आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन करना है, आप उस हिसाब से कर पाएंगे। ठीक है, तो सेव जैसे ही हम कर रहे हैं तो वापस से एक रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया है। उससे पहले मैं यहाँ पर आपको लिख के बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। 03 का हमने क्या किया था, कंपनी कोड। SS04, SS05 हमने क्या किया है, बिजनेस एरिया जो है वो बनाया है। बिजनेस एरिया क्या चीज का, मिंटो पार्क और हमारा शोभा बाजार। आप लोग सोचोगे मैम ये है क्या, ये कैलकाटा में 2 लोकेशन है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमको रिक्वेस्ट पे जाना है, यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट। कि क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफाइन कर रहे हैं बिजनेस एरिया। ओके, वेट फॉर सम टाइम, द सर्वर इज स्लो। तो हम सेव कर दिए हैं और इसको टिक कर देंगे हम। तो ऐसे मेरा जो है डेटा सेव हो चुका है। अभी तक जो हमने किया है वो है आपका, आप लोग थोड़ा मेरा हेल्प करें ताकि हम क्लियर हो सके। आप लोग मेरे को टी कोड बताओगे, मैं खाली लिखूंगी। 1 मिनट में सेटिंग्स चेंज कर देती हूँ। टी कोड आपको बताना है मेरे को। सबसे पहले हमने क्या किया, डिफाइन कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट कंपनी कोड। फिर हमने किया असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। फिर हमने क्या किया, बिजनेस एरिया। ओके, तो इसका टी कोड आप लोग मेरे को लिख के दे दीजिए, एक साथ लिख के दीजिएगा, अलग अलग लिख के मत दीजिए प्लीज, एक साथ लिख के दीजिएगा, एक एक करके मत लिखिए। वेरी गुड। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं, जो दूसरे नाम से आए हैं, सैमसंग, वीवो, वो अपना नाम भी लिख दीजिए। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफाइन कंपनी के लिए क्या रहेगा हमारा, OX15। इसके लिए OX02, OX16, OX03। आई थिंक ये तो याद हो गया है।
अब हम लोग दूसरे टॉपिक के लिए तरफ रुक करते हैं। ये सारा पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी देयर। अब हम लोग बात करेंगे फिस्कल ईयर के बारे में। फिस्कल ईयर है क्या, वो समझने का कोशिश करते हैं। अभी के लिए मैं आप लोगों को 3 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ, उसके बाद मैं फिस्कल ईयर स्टार्ट करूंगी। तो 3 मिनट्स ब्रेक फॉर एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम फिस्कल ईयर से, कि कैसे हम फिस्कल ईयर को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एससीपी में। ओके, तो आप लोग मुझे प्लीज बताएं कि हमारा जो इंडिया का है वो फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। क्या ये जनवरी टू दिसंबर है, अप्रैल टू मार्च है, जुलाई टू अगस्त है, क्या है आपका, क्या लगता है आपको, जुलाई टू जून है, क्या है? ओके, तो हमारा जो इंडिया में है वो फाइनेंशियल ईयर, हम लोग फिस्कल ईयर जो है वो रहता है हमारा अप्रैल टू मार्च। और अगर हम बात करें यूएस की तो जैन टू दिसंबर रहता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है एसएपी में कि हम अपने फिस्कल ईयर को कस्टमाइज कर सकें। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम बताएंगे, डिफाइन करेंगे, बताएंगे हमारा फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर क्या है। तो फिस्कल ईयर रिप्रेजेंट क्या करता है, अकाउंटिंग ईयर या एनुअल अकाउंटिंग पीरियड। A fiscal year variant define your company's accounting posting period. पोस्टिंग कौन से अकाउंटिंग पीरियड में हमको पोस्ट करना है। ठीक है, जनरली क्या होता है, ऑब्वियसली 12 महीने का होता है, लेकिन कभी कभी 12 महीने से कम भी हो सकता है या 12 महीने से ज्यादा भी हो सकता है। कोई बता सकता है 12 महीना से कम कब हो सकता है, कब मेरा फिस्कल ईयर जो है वो 12 महीना से कम हो सकता है। ओके, न्यू बिजनेस जब हम कर रहे हैं, वेरी गुड, तब हमारा हो सकता है 12 महीने से कम हो। और किस केस में, वाइंडिंग अप के केस में हमारा 12 महीने से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। और कब हम 12 महीने से ज्यादा हो सकता है, 12 महीने से ज्यादा जो है ना, कंपनीज एक्ट में आपको ये अलाउड है कि आप अगर चाहो तो 12 महीने से ज्यादा का, मैक्सिमम 15 मंथ्स का बैलेंस शीट बना सकते हो। ठीक है, बैलेंस शीट और पीएल बना सकते हो। मेरे ही क्लाइंट के केस में मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों का जो है जनवरी 20 से स्टार्ट हुआ था, तो हम लोगों ने 15 महीने का जो बैलेंस शीट है वो बनाया था। ठीक है, तो वो भी हम लोग केस हो सकता है। ओके, फर्स्ट ईयर के केस में होता है, वो हर टाइम नहीं होगा, वो नॉर्मल नहीं है। ओके, now the fiscal year variant is defined with posting period. Posting period are technical term used to refer to months. Generally कितना months का होता है, 12 महीने का होता है। तो 12 महीने का जो होता है मेरा फिस्कल ईयर होता है, और मेरे को 4 स्पेशल पोस्टिंग पीरियड मिलता है। क्यों मेरे को 4 एक्स्ट्रा पीरियड मिलता है, जैसे मैंने 12 महीना तो डिफाइन कर लिया, लेकिन मेरे को 4 और स्पेशल पीरियड जो है वो दिया जाता है। तो जो भी ईयर एंड का एडजस्टमेंट होता है, जैसे मार्च में मैंने कुछ भी गलतियां की, मुझे पता नहीं है, जो एडजस्टमेंट मैंने किया, तो 4 महीना और मेरे को एक्स्ट्रा अलाउड होता है जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई, ताकि मैं जो भी एडजस्टमेंट करना चाहूँ कर सकूं। इसलिए 4 स्पेशल पीरियड भी मुझे अलाउड होता है। तो मेरा पोस्टिंग पीरियड टोटल मिला के कितना हुआ, 12 मंथ्स तो हुआ ही, प्लस 4 स्पेशल मतलब 16, तो मैक्सिमम 16 हमारा पोस्टिंग पीरियड हो सकता है। 12 महीना तो हुआ ही, प्लस 4 महीना और एडिशनल मेरे को मिलता है, ताकि जो भी गलतियां हैं वो मैं ठीक कर सकूं। ओके, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? इट इज नॉट इन लॉ, इट इज एज पर एसपी। एससीपी में जो ऑलरेडी कस्टमाइज है, मैक्सिमम 4 मेरे को मिलता है, लॉ के हिसाब से नहीं है ये। ठीक है, तो एससीपी एआरपी यू कैन नॉट एक्सीड अ मैक्सिमम ऑफ 16 पीरियड्स एट एनी गिवन टाइम। तो 16 पीरियड से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी ईयर एंड एडजस्टमेंट करना है तो आपको 4 महीना है। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखिए अगर आपको ज्यादा एडिशनल टाइम मिल गया या जो भी मिल गया,
आपका ओपन रह गया कि आप कभी भी कर सकते हो, तो एरर होने का चांसेस काफी रहता है, इसलिए आपको ये दिया गया। तो फिस्कल ईयर वेरिएंट है क्या जो हम क्रिएट कर रहे हैं? एक तो हमारा ईयर इंडिपेंडेंट है और एक ईयर स्पेसिफिक है। ईयर इंडिपेंडेंट का मतलब है कि वो सेम रहेगा हर साल। तो हमारा सेम क्या रहता है? हमारा 12 महीना सेम रहता है हर साल। और ईयर स्पेसिफिक क्या है? किसी किसी साल में, मतलब मैक्सिमम एक साल में, या कुछ घटना घटित हो गई तो 2 साल में मेरा जो है 12 महीना से कम हो सकता है, या 12 महीना से ज्यादा हो सकता है। 12 महीना से कम कब हो सकता है? जैसे नया बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं या वाइंडिंग अप हो रहा है, तो उस वजह से हो सकता है। 12 महीना से ज्यादा कब हो रहा है? जब हम मेरा कंपनीज एक्ट मेरे को बोल रहा है कि आप 15 महीना का बैलेंस शीट बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में मेरा क्या हो गया? 15 मंथ्स का हो गया। तो ये सारा चीज हो सकता है। तो ईयर स्पेसिफिक क्या है? द फिस्कल ईयर और पोस्टिंग पीरियड वैरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट कैन बी आइदर ग्रेटर देन 12 मंथ और लेस देन 12 मंथ। और ईयर इंडिपेंडेंट मतलब 12 महीना होगा। 12 महीना में भी दो तरह का होता है। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या हुआ? जनवरी टू दिसंबर, ठीक है, वो मेरा हुआ कैलेंडर ईयर। और एक हो गया मेरा नॉन कैलेंडर ईयर। अब ये नॉन कैलेंडर ईयर क्या है? कुछ भी हो सकता है। हमारे इंडिया में क्या होता है? अप्रैल टू मार्च, वो हो गया नॉन कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर से स्टार्ट होगा, और नॉन कैलेंडर ईयर कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट होगा एक्सेप्ट जनवरी एंड दिसंबर। स्टार्ट या एंड होगा एक्सेप्ट जनवरी एंड दिसंबर। ओके। तो यूएस का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है जनवरी और एंड होता है दिसंबर में। ये आपको पता है। तो ये समझ में आया कि हमारा हर साल ऑब्वियसली 12 महीने का ही होगा। कभी कभार 12 महीने से ज्यादा या कम हो सकता है। कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है विच कंट्री यू बिलोंग। और हम तो इंडिया के हैं, अगर मेरे को इंडिया के हिसाब से कस्टमाइज करना है अपना सॉफ्टवेयर, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? हम अप्रैल टू मार्च यूज करने वाले हैं। और प्लस मेरे को 4 पोस्टिंग पीरियड भी मिल जाएगा, 4 स्पेशल पोस्टिंग पीरियड। तो मैक्सिमम मेरा 16 पीरियड का हो जाएगा इस केस में। ओके। नाउ स्टैंडर्ड फिक्सल ईयर वेरिएंट। व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड मतलब जो एसएपी सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, ऑलरेडी बना के दे रहा है। तो ऑलरेडी बना के दे रहा है, उसके लिए एक एग्जांपल लिया गया है K4। K4 यूनाइटेड स्टेट्स के लिए स्टैंडर्डाइज किया हुआ है कि जनवरी टू दिसंबर जो है वो कौन बना के दे रहा है? एसएपी सिस्टम उसको बना के दे रहा है। और यूके के लिए और हमारे इंडिया के लिए अप्रैल से मार्च जो है वो बना के दे रहा है, जिसका शॉर्टकट या शॉर्ट फॉर्म है V3। शॉर्टकट नहीं, शॉर्ट फॉर्म V3। और इसका क्या है? K4। K4 फॉर जनवरी टू दिसंबर, V3 फॉर अप्रैल टू मार्च। कोई मेरे को बता सकता है ईयर इंडिपेंडेंट क्या होता है और ईयर स्पेसिफिक क्या होता है? यस एवरीवन, प्लीज बी अटेंटिव। लेट मी सी हु ऑल आर अटेंटिव। क्या ईयर इंडिपेंडेंट हर साल सेम रहता है या ईयर स्पेसिफिक हर साल सेम रहता है? इंडिपेंडेंट जो है हर साल सेम रहता है, और ईयर स्पेसिफिक जो है वो डिपेंड करता है। ईयर इंडिपेंडेंट का दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, कैलेंडर और नॉन कैलेंडर। ठीक है, याद है आप लोगों को? ओके। नाउ मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी, जो स्टैंडर्ड बना के दे रहा है एसएपी, वही आप कॉपी कर लीजिए। वही कॉपी करके उसको कोई और नाम दे दीजिए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बना के रखा है। वो किस लिए बनाया है? आपके लिए बनाया है। अगर आपका रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल हो रहा है तो वही आप कॉपी कर लीजिए। तो वो कॉपी करके आप क्या कर दीजिए? स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, उसको मॉडिफाई कर दीजिए उसका नाम को। ओके। तो कैसे हम करते हैं इसका? ट्रांजैक्शन कोड की अगर मैं बात करूं तो OB29 है। अच्छा, आज सीन्स फर्स्ट क्लास है, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। काफी कम लोगों का आंसर आ रहा है, इसलिए मैं पूछना चाहूंगी। अभी तक आपको अगर क्लियर है और आप चाह रहे हो ओवर नहीं हो रहा है तो मैं आगे बढ़ूं? यस एवरीवन, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन सिंस इट इज योर फर्स्ट क्लास, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट 10। Shall I move forward if it is not overburden to you?
बिकॉज आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। एक जन लिख रहा है ओवर हो रहा है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा और पढ़ाने के लिए आप लोगों को। तो सबसे पहले टी कोड मेरा क्या है? टी कोड मतलब मेरा शॉर्टकट। फिस्कल ईयर के लिए मेरा शॉर्टकट है OB29। OB29। ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ। अब यहां से मेरे को जाना है तो हम क्या करेंगे बताइए? अगर यहां से मेरे को जाना है, तो ये हम आ गए हैं /NOB29 करके। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने /N प्रेस किया है। अगर मेरे को इजी एक्सेस से जाना होता तो सिंपली मेरे को OB29 प्रेस करना पड़ता। ठीक है, तो ये एक मेथड है जाने का। और क्या मेथड है? SPRO तो जाना ही होगा क्योंकि हम कस्टमाइजेशन की स्क्रीन में जाना चाहेंगे। उसके बाद SAP रेफरेंस IMG में जाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? फिर आप कहाँ जाओगे? यहाँ आप देख सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। फिर लेजर में हम जाएंगे, फिर मेंटेन करेंगे फिस्कल ईयर वेरिएंट। ठीक है, तो अगर हम लोगों को इंटरप्राइज स्ट्रक्चर बनाना था तो ऑब्वियसली मैंने इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हम गए। अब यहाँ पर मेरे को फिस्कल ईयर बनाना है तो हमको कहाँ जाना होगा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाना होगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। फिर लेजर में हम जाएंगे। लेजर में जाने के बाद फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर IMG एक्टिविटी में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये जो है ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैंने आपको बताया था कि SAP स्टैंडर्डाइज करके रखा और प्लस जो ऑलरेडी जो यूजर काम कर रहे हैं यहाँ पर उसने क्रिएट किया है। ठीक है, तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो जो स्टैंडर्डाइज चीज है वो ही आप यूज कर लो और उसको कॉपी कर लो, या तो खुद बनाओ। तो बेटर रहता है हमारे पास ऑप्शन ये कि हम उसी को कॉपी कर लें। ओके, तो आप लोग मेरे को बताएंगे कि मैं V3 लूंगी या K4 लूंगी? क्या लगता है, मैं इंडिया के लिए V3 लेने वाली हूँ या K4? वेरी गुड, एटलीस्ट एवरीवन इज रिस्पॉन्डिंग। V3 में लेने वाली हूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को पोजीशन में जाना होगा। पोजीशन में जाके मैं V3 को सर्च करने वाली हूँ कि मेरे को V3 लेना है। तो V3 में क्या है? V3 में अप्रैल से मार्च है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मेरा क्या है? अप्रैल से मार्च है, प्लस मेरा 4th स्पेशल पीरियड है। स्पेशल पीरियड का मतलब क्या होता है कि वहां पर हम एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो कर सकते हैं एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है? कॉपी करना है। क्लिक करने के बाद ये सिलेक्ट हो गया है। मैंने बोला था ये जो स्टैंडर्ड है उसी को कॉपी करना बेटर है, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इसका नाम जो है वो हम चेंज कर लेंगे। नाम भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो रख सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, it is not moving forward due to certain server problem. Wait for some time. एंट्री अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा तो वो आपको बताएगा कि एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आप कोई और दे सकते हो। जैसे मैं F4 देती हूँ, देखती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं एंटर मार दी हूँ, मैंने नाम क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। चेंज कर दिया है। अब आप बोल रहे Ctrl+C जो है वो इसमें नहीं वर्क कर रहा है अभी। कॉपी ऑल आप करोगे तो आपका 44 एंट्रीज जो है, जो इसके अंदर है, जो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, वो कॉपी हो गया है। ठीक है, अब आप कंटिन्यू करोगे।
कंटिन्यू करने के बाद आपने क्या कर दिया है, कॉपी कर लिया है F4 जो है मैंने क्या कर दिया है, बना लिया है फिस्कल ईयर वेरिएंट। तो ऐसे मैंने क्या किया है, फिस्कल ईयर वेरिएंट जो है वो क्या किया है, क्रिएट किया है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि कैसे मैंने फिस्कल ईयर वेरिएंट क्रिएट किया है? मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग, उसके बाद लेजर, फिर मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। उसके बाद आपको क्या करना है, पोजीशन में जाना है। पोजीशन में आप जैसे ही जाओगे आपको क्या बताना पड़ेगा कि आप V3 में जाना चाहते हो। V3 में आप चले गए, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपका सेव करना होगा आपको जो आपने चेंजेस किया है। जैसे इसमें I4 मैंने किया था, उसमें मैंने S4 किया, ठीक है। तो ऐसे आप कॉपी कर सकते हो। तो ये प्रोसेस था हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट को कॉपी करने का, ये प्रोसेस था। आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहती हूँ क्योंकि ताकि आपको ओवरबर्डन ना हो। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम फिस्कल ईयर वेरिएंट को कॉपी कर सकते हैं और फिस्कल ईयर क्या होता है, ईयर डिपेंडेंट, ईयर नॉन डिपेंडेंट, ये सारा चीज मैंने आपको बताया। तो आप लोग ये जो है अगर आप सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले लेते हो तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ये PDF मैं दूंगी तो एक बार पढ़ लेना आप लोग। आपको टेस्ट अलॉट होगा कल, तो टेस्ट प्लीज अटेंड करना ताकि मुझे पता चले आपको कितना क्लैरिटी हुआ है। जो टेस्ट आप अटेंड करोगे वो उसके बेसिस पे आपको ग्रेड्स मिलने वाला है। तो प्लीज टेस्ट प्रॉपरली अटेंड करना। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है सबको? प्लीज राइट डाउन क्लियर इफ इट इज क्लियर टू ऑल। ओके, तो अब मैं एक और चीज बता दूं, जिसने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है वो परचेज कर सकते हैं आज। अगर आज आप लेते हो तो 500 रुपीज आपको टोकन मनी देना है, रिमेनिंग 4500 आपको देना है आफ्टर 2 क्लासेस। ओके, आज तो फर्स्ट क्लास हो चुका है, तो फ्राइडे तक आपको 4500 देना है, फ्राइडे या सैटरडे तक। ओके, तो आप 500 पे कर सकते हो। आपको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग मैसेज कर सकते हो पर्सनली, जिससे आपको जूम मीटिंग लिंक का मैसेज आया था। और कोई क्वेरी होगा तो आप पूछ भी सकते हो, आज तक का ही आपको टाइम है। थैंक यू सो मच गाइज, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को और हम आपका ग्रुप कल क्रिएट कर देंगे। तो जो ग्रुप, all classes will run on Zoom, yes, all classes will run on Zoom and recorded video will be given। तो हम आप लोगों का टेस्ट जो है कल ऐप में होगा, तो ये ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। PPT प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, थैंक यू।